हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो दर्शाती हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, ऐसी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बहुत ही अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है इनकी हथेली में दूसरी सबसे लंबी फिंगर है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इंडेक्स फिंगर के साथ तो इंडेक्स फिंगर आपको काफ़ी शॉर्ट नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। और इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह फिंगर इनकी शनि फिंगर के टॉप के लगभग इक्वल पहुँचती हुई नज़र आ रही है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने वाले होते हैं और रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, और कई बार जीवन में अपने इसी रिस्क की वजह से प्रॉब्लम में भी पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति इवन अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगाने की रुचि इनके भीतर रहती है जहां पर लॉस की संभावनाएं अधिक हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि अधिक रह सकती है। सूर्य फिंगर के ऊपर आपको यहाँ पर एक तिल नज़र आ रहा होगा। इस तरह का तिल होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। नेटिव को कई बार ऐसा तिल होने की वजह से डिफेम का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो इंडेक्स फिंगर है मीडियम लेंथ में है। बृहस्पति फिंगर का इस साइज में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार प्रवास करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ सकता है। कई बार ऐसे नेटिव अपने जॉब के सिलसिले में या अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं। परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस हो सकती है। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी मरकरी फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी बेहतर होता है जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में हो, और ऐसे व्यक्ति थोड़े विटी नेचर के होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स यहाँ पर क्लियरली बनते हुए, जिनकी वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा ज़िद्दी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे गैप्स होने से नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का भी होता है और इसी वजह से धन को रोक कर रख पाने में जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है काफ़ी लो सेट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहेंगी। और यहाँ पर लंबी मरकरी रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूँगा मरकरी रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से कोई रेखा इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़े,
ऐसी रेखा को मरकरी लाइन कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं और अकुमुलेट कर पाते हैं। इस रेखा का अभाव होने से बिजनेस एक्यूमेन में थोड़ी कमी रहने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन इस माउंट का उभरा हुआ होना और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इस कमी को पूरा करता है। इस वजह से इस रेखा ना होने के बावजूद भी नेटिव बिजनेस के जरिए धन कमा सकता है। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ। सूर्य माउंट अगर हथेली में दब रहा हो तो नेटिव को यश में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता जब यह माउंट दब रहा हो। और अगर हम बात करें इस माउंट के ऊपर बनने वाली रेखा की, तो आपको इस छोटे साइज की एक रेखा इनकी हार्ट लाइन के ऊपर सूर्य पर्वत के ऊपर बनती हुई नजर आएगी। अगर यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी रेखा को एक्सीलेंट रेखा माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में लंबी सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा नेम एंड फेम छोटी एज से ही पाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब यह रेखा आपको हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आए, क्योंकि यह वाली जो रेखा है इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, और इसके ऊपर ऐसी सूर्य रेखा का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव को अच्छी रिकॉग्निशन, अच्छा नेम एंड फेम ओल्ड एज में चलकर ही मिल पाता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि का जो एरिया है हल्का सा फ्लैट होता हुआ, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक शनि रेखा क्लियरली नजर आ रही है। शनि रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से एक रेखा चलकर आपको इस तरह से ऊपर जाकर बाइफोर्क होती हुई नजर आएगी। इस तरह की बाइफोर्क शनि रेखा काफी अच्छी मानी जाती है। और अगर यह रेखा और भी लंबाई में हो तो नेटिव छोटी एज से ही प्रोग्रेस करने लगता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू हो और ऐसी लंबी रेखा एंड में आकर इस तरह से बाइफोर्क बना दे, तो इस तरह की रेखा को सबसे एक्सीलेंट रेखा माना जाता है। और यहाँ पर यह रेखा आपको लगभग 34 के आसपास की एज से शुरू होती नजर आ रही है। तो 34 के आसपास की एज के बाद से नेटिव बहुत अच्छी तरक्की करने लगता है और बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इस रेखा का इस तरह से बाइफोर्क होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का जो भाग्य है वो ओल्ड एज में और भी बेहतर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के इनकम के सोर्सेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खासतौर पर दो भागों में डिवाइड होना यह दर्शाता है कि नेटिव के दो सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर रहेंगे। ओल्ड एज में ऐसा व्यक्ति काफ़ी रिच रहता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ परोपकारी भी होते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और ख़ास तौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर ऐसा व्यक्ति किसी न किसी धार्मिक संस्था के साथ भी जुड़ सकता है, जिस वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के बाद मिलना शुरू हो जाता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही होगी आपको, और अंत में चलकर यह रेखा एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह की यह रेखा जिसमें से एक ब्रांच निकलकर एक वी टाइप की शेप आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है यह संकेत देता है काफ़ी अच्छी तरक्की के। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में काफ़ी रुकावटें आती हैं, काफ़ी अड़चनें आने लगती हैं, और जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसलिए जिनकी हथेली पर भी ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि अपने जीवन में ईमानदारी से काम करते रहें, तभी आपके जीवन में अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस लाइन का बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव को प्रैक्टिकल बनाता है। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की नहीं रहती। काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की अप्रोच ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा एम का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से आपको एक एम का सिंबल इनकी हथेली में बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह बनना व्यक्ति को काफ़ी लकी बनाता है। खास तौर पर ऐसे व्यक्ति अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं, या जिनके साथ भी मित्रता करते हैं या जिनके साथ भी इनके रिलेशन रहते हैं उनका किस्मत भी चमक जाती है इस तरह का चिन्ह होने की वजह से। और ओवरऑल
ऐसे व्यक्ति खासतौर पर जिनके हाथ में एम का चिन्ह बनता है, इनका भाग्य उदय 30s की एज में ही होता है। 30 की एज के बाद ही इनका भाग्य उदय होता है और खास तौर पर 35 और 36वें वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में कर पाते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी अच्छी लेंथ में नजर आएगी। बिल्कुल स्ट्रेट माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का माइंड काफ़ी शार्प रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी भी बहुत अधिक रहती है और खासतौर पर इस रेखा का सीधा होना नेटिव को काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडेड बनाता है। जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है, लेकिन इस एरिया में आकर आपको एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी, जिस वजह से इस रेखा में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, जिस वजह से थोड़ी सी हेल्थ इनकी 30s की एज में वीक रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है काफ़ी अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन के अंत में चलकर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर यह इनकी लाइफ लाइन है और इस रेखा के अंत में यहाँ पर आकर आपको कुछ इस तरह से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बने तो इसे मछली का चिन्ह कहा जाता है और ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को अपने जीवन में कई बार धन लाभ होते हैं। अचानक धन लाभ देने वाला यह चिन्ह व्यक्ति को कई बार इनहेरिटेड वेल्थ दिलवाता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं या लॉटरी से या कहीं से भी अचानक धन लाभ मिलने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह की वजह से रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। जीवन में फॉरेन ट्रैवल्स भी ऐसा व्यक्ति एक से अधिक बार करता है। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी जीवन रेखा में से ही एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई, यह इनकी जीवन रेखा है और यह जो ब्रांच है आप देख सकते हैं बाहर की तरफ निकलकर मून एरिया की तरफ जाती हुई। ऐसी ब्रांच का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विदेश जा सकता है या अपने घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाकर रह सकता है, लंबे समय के लिए स्टे कर सकता है और वहाँ से काफ़ी अच्छी तरक्की की संभावनाएं इस तरह की जीवन रेखा और ऐसी ब्रांच देती है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो वीनस का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है, जिस वजह से काफ़ी लग्जरी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहती है, खर्चीला स्वभाव रहता है। ऐसा नेटिव हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं इस पर्वत के ऊपर हों तो व्यक्ति को मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जिस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी बेहतर रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।